नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खमरिया ब्रांच के अंतर्गत उपार्जन केंद्र डोकरबंदी में शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खरीदी जा रही है। समर्थ सहारा से चर्चा करते हुए किसानों ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में कर्मचारियों का हमें उचित मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। किसानों ने बताया कि हमारी सहूलियत को देखते हुए समिति द्वारा नियमों में थोड़ी स्थिरता भी दी जा रही है ताकि किसी तरह की व्यवस्था ना हो। चर्चा करते हुए सुपरवाइजर एमएल यादव ने बताया कि उपार्जन का कार्य नियमों का पालन करते हुए और किसानों के साथ बनाकर खरीदी का कार्य किया जा रहा है। सर नमस्कार, आपका परिचय? मैं एमएल यादव जी, पर्यवेक्षक शाखा खमरिया जी, और समिति डोकरबंदी मेरे प्रभार में है। जी। किस तरह का उपार्जन कार्य चल रहा है? क्या मानक, क्या पैमाना रखा है आप लोगों ने? धान उपार्जन का कार्य शासन के नियम अनुसार ही किया जाता है जी। और अभी तक हम अब जो अपने किसानों का धान है वो शासन के निर्देश के अनुसार ही किया जाता है। जी। सर्वेयर शासन की तरफ से रखा गया है, उसके द्वारा किसानों के धान को FAQ पास करने के बाद ही उसका टोकन पर्ची जारी होता है। जी। उसके बाद हम किसानों को बारदाना प्रदान करते हैं और FAQ, हाँ FAQ धान जब वो हमारा सर्वेयर उसको अपडेट करता है अपने उसमें, जी, उसके पश्चात हम किसान की टोकन पर्ची जारी करते हैं जी, और किसान को बारदाना प्रदान करते हैं। जी। नहीं, कई बार जैसे ग्राउंड छोटा रहता है सर, या फिर कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि किसान खुद भी मदद करने लगते हैं कि भाई ठीक है, समिति कर्मचारी, नियम तो यही है कि भाई समितियों को पलटी करना है या बाकी चीज़ें, लेकिन कई बार किसान भी मदद करते हैं। कई बार किसान कहते हैं कि साहब ढेरी लगाए, कैसे लगाएं, अव्यवस्थाएं हो जाती है, किसान संख्या अब लगातार बढ़ रही। तो ऐसी स्थिति में क्या तैयारियां करते हैं, किस तरह के दिशा निर्देश पर आप मौके पर देते हैं? हम जब किसान की वस्तु स्थिति जो खरीदी केंद्र है जी, उसमें हम किसानों की व्यवस्था को देखते हुए कि किसान का जो लाया गया उपज है जी, वो उसी दिन उसका काटा तौल हो जाए जी, और हमारा किसान फ्री हो जाए, उसके अनुसार हम कार्य को संपादित करने के लिए अपने कर्मचारी को निर्देश देते हैं। जी, और जहां हमारे खरीदी केंद्र में जगह की समस्या है तब किसान को समझाइश देते हैं जी, कि आप थोड़ा थोड़ा ढेर डालें अपने धान का जी, और उसको भरते जाएं, फिर पुनः ढेर डालते जाएं और बोरी को भर करके जी, अपनी धान को काटा कराने के लिए तैयार करें। जी, तो हमारा किसान भी इस बात के लिए सहमत है और हमारे सारे किसान सहयोग करते हैं। सहयोग की भावना से हमारा किसान काम हमको सहयोग करता है और हम ये काम भी हम बिना किसान के सहयोग से नहीं कर सकते। जी। तो यहाँ पर समन्वय स्थापित है या कोई परेशानियां तो नहीं है सर डोकरबंदी में? नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज हमारे भोपाल के अधिकारी महोदय आए थे, उनके बीच में हमारा एक किसान ने ये बात कही कि भाई यहाँ पर पूरा समय धान जो है बोरी पलटी करके खरीदी किया जाता है, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। जी। हम शासन के निर्देश का पालन करते हैं। विषम परिस्थिति में हमको कभी कभी ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि कम बोरी ढेरी डाल के किसान के धान को खरीदी पलटी करके फिर उसको बोरी में भरवा करके उस धान को खरीदी करते हैं, लेकिन किसान उसको 5-5, 10-10 बोरी के ढेर डाल करके ही वो अपनी दूसरे हमारे सरकारी बोरी में भरता है और उससे हम उसको खरीदी करते हैं। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन कई बार स्थिति को देखकर या किसानों की समस्याओं को देखकर शिथिलता भी बरती जाती है। हाँ, शिथिलता बरती जाती है और हम किसान का सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान किसी प्रकार से परेशान ना हो और उसका धान लाए हुए उपज को सही इसमें नाप तौल हो जाए, उसका काटा पर्ची, तौल पर्ची उसको मिल जाए ताकि शासन से उसका पैसे का भुगतान हो और उसका समस्या का समाधान हो। क्योंकि हमारा किसान तो अनाज के ऊपर उस निर्धारित है, क्योंकि वो कृषि से ही उसको सब कुछ मिलता है। किसान कृषि पे निर्भर है, वो अपने अनाज को बेचने के बाद उससे जो राशि मिलती है उसी से अपने परिवार का, अपने बच्चों का, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित रहता है जो उसमें उपयोग में लाता है वो। तो हम किसान के हित में इस काम को करने के उद्देश्य हम ये कभी ये समन्वय बना के इस खरीदी का कार्य को शासन के निर्देश अनुसार सुचारू रूप से करना चाहते हैं। जी, तो अभी क्या समझाइश दी आपने किसान भाइयों को? किसानों को वही समझाइश दिया कि आप अपने जो लाए धान है, जिनका स्लाइड बुक है, जिनकी टोकन पर्ची जारी हो गई, आप अपने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ढेर डाल करके शासन की सरकारी बोरी में भरे और फिर उसको काटा के योग्य तैयार करें जी। और उसके बाद हम आपके धान को काटा तुलाई करके आपकी काटा पर्ची आपको पोर्टल में चढ़ा करके आपको दिया जाए। तो किसान भाई भी तैयार हो गए फिर? तो किसान इस बात से सभी किसान सहमत हैं, जिसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था वो पूर्णतः सत्य है। जी। क्या नाम है आपका? हंसलाल रांगडाले, ग्राम पंचायत लवादा। जी, ये खरीदी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? डोकरबंदी जी, जिसमें मैं यहाँ का किसान अधिनियम के आधार पे हूँ। यहाँ पे जो धान लाया गया है, जैसे जैसे यदि परिवहन होता है वैसे वैसे किसान भी समस्या के हिसाब से अपने धान हल कर लेते हैं। जी।
और 2-4 बोरी ढेर डाल करके अपना जी पास चले जाते हैं। ऐसे। नहीं, चूंकि ग्राउंड भी छोटा है और बहुत हाँ, सारे ग्राउंड किसान छोटा आ रहे है, हैं, समस्या भी हल नहीं होती। यहाँ पे ऐसा है कि परिवहन नहीं हो रहा जी। है, परिवहन यदि हो जाए मान चलो तो किसानों की समस्या हल हो जाती जी है ना। नहीं तो जैसे किसान डायरेक्ट पलटी कर रहे हैं बोरी में, तो कोई दिक्कत तो नहीं इससे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई आप लोग अधिकारियों को बोलेंगे कि भाई ये खरीदी ठीक नहीं हो रही या नियम से नहीं हो रही, ऐसी कोई भावना नहीं तो नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, अधिकारी से कोई एलर्जी नहीं अपने को। आपका? चैतराम जी राघोत्रे जी गिरसोला से। जी, किसान है आप यहाँ पर? जी। धान लेकर आए यहाँ पर? जी हाँ। कोई समस्या है क्या पर? नहीं, अपने को कोई समस्या नहीं है सर, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। नहीं, जैसे कोई शिकायत कर रहे हैं, बोले कि भाई ढेर नहीं लगा रहे हैं या क्या, इस तरह की नहीं कोई बातें हैं? नहीं, ढेर लगाने में हमको बहुत बड़ी तकलीफ होगी, हर किसान को होगी, मेरे को ही नहीं अकेले को। जी जितने किसान बाकी हैं और आए हैं इनको भी परेशानी होगी, जो कि आज एक ढेर बड़े मुश्किल से उठेगी तो वो उतने किसान कब तक उठाएंगे और कितने दिन तक चलेगी जी। सोसाइटी। तो जो व्यवस्था बना जा रही, फिर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो समिति कर्मचारी अगर आप लोगों को लेकर कोई समन्वय स्थापित कर रहे हैं, कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, और उपार्जन का कार्य कैसा चल रहा है यहाँ पर आपके? सब बढ़िया चल रहा है। ठीक। मैं मोनू भर बिरसोला किसान किसान। बताइए किस तरह यहाँ उपार्जन का कार्य चल रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे इस उपार्जन कार्य को लेकर? यहाँ पे खरीदी बढ़िया चल रही है। यहाँ पे थोड़ा परिवहन नहीं होने के कारण थोड़ा ढेर डालने में दिक्कत जा रही है, तो उससे डायरेक्ट बोरी में पलटी कर रहे हैं और बढ़िया खरीदी चल रही है। नहीं तो डायरेक्ट आप बोरी में पलटी कर रहे हैं, जबकि नियम तो ये है कि ढेर लगाना है ना? तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आप कल को कहेंगे कि भाई ढेर नहीं लग रहा है, ढेर लगाना चाहिए, ऐसी कोई बात तो नहीं आप लोगों की? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत यानी 5-10 बोरी ऐसा ढेर लगा के हाँ चेकिंग हो रही है बराबर। अच्छा। उसके हिसाब से फिर चल रही है बढ़िया खरीदी। यहाँ उपार्जन केंद्र प्रभारी वगैरह कोई परेशान तो नहीं कर रहे आप लोगों को? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, बढ़िया चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।